बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक अल्कीन्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। आज हम अल्केन्स की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स, जिनमें सेबटायर-सेंडन्स रिएक्शन, अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड अल्केन्स फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। इन 3 रिएक्शंस को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अल्केन्स होती क्या हैं, कि अल्केन्स जो हैं वो क्या होती हैं? ऐसी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए, वो अल्केन्स होती हैं। ठीक है। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2। ठीक है। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि एक अल्केन है, उसमें कार्बन के 20 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? इन 20 का डबल करके उसमें 2 जो हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएंगे 42। ठीक है। जितने कार्बन के एटम्स हों उनका डबल करके उसमें 2 जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। ये इनका जनरल जो है वो फार्मूला हो गया अल्केन्स का, जनरल फार्मूला। ठीक है। तो ऐसी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, वो कहलाती हैं क्या? अल्केन्स कहलाती हैं। या हम सिंपली यूँ कह लेंगे कि अगर कार्बन और कार्बन जो हैं वो sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, जब वो चेन बनाएगी तो वो हमेशा अल्केन्स बनाएगी। ठीक है। तो अल्केन्स जिनमें सिंगल जो है वो बॉन्ड हो। अब इसकी तैयारी का जो पहला तरीका है वो हमारा है सेबटायर-सेंडन्स रिएक्शन। ये आपके पास हो गया जी सेबटायर-सेंडन्स रिएक्शन। सेबटायर ने क्या किया था? अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई थी। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि सेबटायर ने अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई थी। और हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ molecular hydrogen in unsaturated compounds, unsaturated hydrocarbons के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ऐड होना, ये कहलाता है क्या? हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ठीक है। तो सेबटायर ने क्या किया था? सेबटायर ने अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई। ठीक है। तो उसके लिए उसने जो टेम्परेचर की रेंज रखी, टेम्परेचर रेंज वो थी 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कैटलिस्ट इसने यूज़ किया वो था निकल। ठीक है। पैलेडियम और प्लाटिनम जो है ये भी यूज़ किया जा सकता है, चूँकि ये पैलेडियम और प्लाटिनम जो हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है। तो प्लाटिनम जो है ये तो गोल्ड से भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट जो है वो होती है, तो ये महंगे होते हैं, इसलिए इनको यूज़ नहीं करते। तो हाइड्रोजनेशन के लिए जो बेस्ट कैटलिस्ट है वो निकल होता है। ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गई कि सेबटायर ने सबसे पहले हाइड्रोजनेशन करवाई किसकी? अल्कीन्स की। अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई। अल्कीन्स क्या होती हैं?
ऐसी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो पहले कंडीशंस जो है वो समझ लें कि सेबर्टाइन ने किया क्या, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई। और हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और इसने टेम्परेचर कितना लिया, 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और कैटलिस्ट इसमें इसने डाला निकल। मैंने आपको बताया कि पैलेडियम और प्लाटिनम जो है इनको भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, खर्चा ज़्यादा आया जाएगा इस प्रोसेस में, तो इसलिए हम निकल जो है इसको यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे रेने निकल को, रेने निकल जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ निकल होती है। आगे इसकी तैयारी भी हम करेंगे, ठीक है। तो इन कंडीशंस को आपने ज़हन में रखना है कि सेबर्टाइन ने अल्कीन्स की जो है वो क्या करवाई थी, हाइड्रोजनेशन करवाई थी। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन जो है वो लिखता हूँ अल्कीन्स की प्रेपरेशन में कि आपके पास है जी सी डबल बॉन्ड सी और उसके बाद H2 हो गया, ठीक है। ये मैंने लिया है मॉलिक्यूल इथीन का, इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोजनेशन निकल की मौजूदगी में। टेम्परेचर रेंज जो है वो आपके पास होगी 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन कंडीशंस पे ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जहाँ कहीं भी दो बॉन्ड होते हैं वहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक जो है वो पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड चूँकि स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस से दूर होता है, इसलिए वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास जो है सूरत हाल ये बन जाएगी कि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन के पास भी बॉन्ड की कमी हो जाएगी और सेकंड कार्बन के पास भी बॉन्ड की कमी हो जाएगी। आफ्टर अ मैकेनिज़्म ये हाइड्रोजन जो है ये इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पे आके बना लेगा। इसको अगर हम कंडेंस करके लिखें तो ये बनता है Ci3 और Ci3, यानी कि आपके पास इथीन था, क्या बन गया, ये इथीन जो है वो बन गया। क्या करवाया हमने करवाया है हाइड्रोजनेशन करवाई है अल्कीन की, ठीक है। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आए, आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल एज अ कैटलिस्ट। 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है। अभी आपको समझ आएगी। मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। आपसे कहा जाए कि प्रोपीन है, यानी कि कन्वर्जन जो है वो आपको आ जाती है, कन्वर्जन आ जाती है जी, प्रोपीन को आप कन्वर्ट करें प्रोपेन में, ठीक है। अब देखिए प्रोपीन है, इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, डबल को हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा कि डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी करवाएंगे हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन जो है, पहले प्रोपीन लिखते हैं Ci3 CH डबल बॉन्ड CH, इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वही सूरत हाल, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास बनेगा Ci3 CH और ये CH2, दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी होगी, क्योंकि ये बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होने से इस कार्बन के पास भी बॉन्ड की कमी होगी, इसके पास भी बॉन्ड की जो है वो कमी होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये ऐड हो जाएगी इसमें, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ पे आ गया, इसको कंडेंस करके लिखेंगे Ci3 CH2 और ये CH3, ये क्या बन गया जी आपके पास, ये प्रोपीन जो है वो बन गया, ठीक है। तो हमने प्रोपीन को कन्वर्ट कर लिया है प्रोपेन में। करवाया क्या हमने हाइड्रोजनेशन करवा दी है इसकी। जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड हो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी हाइड्रोजनेशन जो है वो करवाते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेथड इख्तियार किया था सेबर्टायर-सैंडन्स रिएक्शन ने। कंडीशंस आपने याद रखनी है कि सेबर्टायर ने अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाई निकल की मौजूदगी में, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसने टेम्परेचर दिया। क्लियर होगी बात। तो ये पहला मेथड हमारा हो गया अल्कीन्स की प्रेपरेशन का। अच्छा, दूसरा मेथड है हमारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड।
तो सबसे पहले कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, पहले हम अल्काइल की बात करते हैं, फिर हम हैलाइड की बात करते हैं। अच्छा देखिए, आपके पास ये CH4 है, इसका नाम होगा मीथेन, ठीक है, और उसके बाद CI3 और CI3, ये आपके पास हो गया इथेन। एक एग्जांपल मैं और लिखता हूँ, CI3, CH2 और CI3, ये आपके पास हो गया प्रोपेन। ये सारे अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स हैं। अच्छा, अगर इनमें एक एक बॉन्ड की कमी कर दी जाए, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CI3, एक बॉन्ड की कमी होगी, मीथेन था, इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल। यहाँ पे आ जाए, इथेन है, इसमें एक बॉन्ड की जो है वो कमी कर देते हैं तो ये बन जाएगा इथाइल। ये प्रोपेन था, इसमें एक बॉन्ड की कमी कर देते हैं तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। अब ये सारे बन गए अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल, और इनको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि अल्केन में अगर किसी भी कार्बन पे एक बॉन्ड की कमी कर दी जाए तो वो अल्केन बन जाता है अल्काइल, ठीक है। यानी कि मीथेन बन जाएगा मिथाइल, उसके नाम के साथ YLE लगा देंगे। इथेन जो है वो बन जाएगा इथाइल, और प्रोपेन जो है वो बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन जो है वो बन जाएगा ब्यूटाइल। इन सब को हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं और इनको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी लफ्ज़ आ जाए अल्काइल तो उसका मतलब होगा कि अल्केन में हमने एक बॉन्ड की जो है वो कमी कर दी है। अच्छा, उसके बाद जो 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। ये आपके पास हो गया जी हैलोजेंस, ठीक है। हैलो का मतलब होता है साल्ट और जंस का मतलब होता है जनरेट, यानी कि ये साल्ट जनरेट करने वाले एलिमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे इनका कम्बिनेशन जब मेटल्स के साथ होता है तो ये साल्ट बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, अगर उन अल्काइल ग्रुप्स के साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, और इसको RX से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हैलोजेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड क्या हो गया कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ जो है कोई हैलो ग्रुप लगा हुआ हो, हैलो ग्रुप से मुराद होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि इनको हैलोजेंस कहते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी एलिमेंट जो हो उसको हम बोलते हैं हैलो ग्रुप जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अल्काइल ग्रुप के साथ जो है कोई हैलो ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अब हमने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है अल्केन में, ठीक है। हमारा क्या है जी, अब हमने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है जी अल्केन। एक थोड़ी सी और बात मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि आपके पास है जी 7A ग्रुप के एलिमेंट्स, वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इनके साथ हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं कि अगर 7A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो वो हैलोजन एसिड जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ये मैं लिखता हूँ जी CH4 प्लस, अच्छा अल्काइल हैलाइड CH4, CH3 और ये Cl है, अल्काइल हैलाइड। ये मिथाइल ग्रुप है और ये क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है। अच्छा, इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा जिंक के साथ, यानी कि जब भी अल्काइल हैलाइड को आपने कन्वर्ट करना होता है अल्केन में तो आप उसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। ये जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, जौन सा हैलो ग्रुप लगा हुआ हो ना यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में, उसी का हैलोजन एसिड ले लेंगे सॉल्युबल फॉर्म में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो हैलो ग्रुप लगा हुआ है उसी का हैलोजन एसिड ले लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, पहले मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अच्छा, जिंक जो है एक मेटल है, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होती है।
जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें से ऐसा होगा एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये हासिल करेगा आपका क्लोरो ग्रुप यानी कि Ci3Cl, इनमें से एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन वो हासिल करेगा आपका क्लोरो ग्रुप, ये बन जाएगा आपका CH3 रेडिकल फॉर्म में और ये Cl नेगेटिव बन गया। अच्छा, उसके बाद ही देखें और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये H पॉजिटिव हासिल करके रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी रिडक्शन हो गई और यहाँ पे जो है भी रिडक्शन हुई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ। दोबारा समझे बात भी कि जिंक जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक इस क्लोरीन ने हासिल करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल भी रेडिकल फॉर्म में। अब ऐसा होगा कि जिंक आपके पास बन गया है +2 आयन में और उसके बाद ये एक क्लोरो जो है वो आपके पास ये बना क्लोराइड आयन, एक ये बना, तो 2Cl नेगेटिव बने, प्रोडक्ट बना ZnCl2 और उसके बाद ही दूसरा आपके पास जो है मिथाइल ग्रुप है रेडिकल फॉर्म में और इधर आपके पास बना हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्म में, ये मिलके बना देंगे CH4, लो जी आपके पास जो है ये अल्केन बन गया। समझ रही बात की कि हमने किया क्या है। अभी एक रिएक्शन और करते हैं, बात क्लियर होगी कि जिंक 2 क्लोरो को अपने साथ मिलाएगा, बना देगा क्या जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन उसकी जगह पे जाके लग जाएगा, ये बनेगा CH4 आफ्टर अ कंप्लीट मैकेनिज्म। तो सिंपल सा सीधा सीधा सा जो है वो आपने तैयार कर लेना है। एक एग्जांपल और करता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी अच्छे से कि आपके पास ये कंपाउंड है Ci3 अल्काइल हैलाइड और Ci3 यहाँ पे Br लगाया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका जिंक के साथ जो है वो रिएक्शन करवाएंगे, जौन सा हेलो ग्रुप लगा हुआ है उसी का हेलोजन एसिड ले लेंगे सॉल्युबल फॉर्म में, ये Br नेगेटिव हो गया। अब जिंक जो है वो 2 ब्रोमो को मिलाएगा अपने साथ, क्या बनेगा ZnBr2+, ये हाइड्रोजन उसकी जगह पे लग जाएगा, ये बना Ci3 CH2 और Ci3, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है प्रोपीन, ठीक है। इनके जिंक जो है वो हैलोजन्स को अपने साथ मिला लेगा, हाइड्रोजन उसकी जगह पे। वो मैकेनिज्म पहले आपको बताया कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, एक हेलो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर देगा। ये अल्काइल हैलाइड को हमने अल्केन में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। अगला हमारा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन से, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद हो, वो कहलाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो है रिएजेंट वो होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेके उसका सोडा लाइम से रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है ये मीथेन और साथ में सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा। इस तरह करके हमने अल्केन की जो है वो तैयारी कर ली है, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो इसकी प्रेपरेशन के मेथड जो है वो पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।